Hello everyone, this is Dr. Purva Rane Surve, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट एट सारन पैथोलॉजी लेबोरेटरी डोंबिवली। इस नो योर रिपोर्ट सीरीज में आज हम जानेंगे यूरिन रूटीन एज टेस्ट के बारे में। अगर आपको यूरिन में जलन होती है या फिर यूरिन में अगर ब्लड जा रहा है, अगर आपकी जो लोअर एब्डोमेन है उसमें अगर पेन है, तो नॉर्मली आपके डॉक्टर आपको यूरिन रूटीन ये टेस्ट सजेस्ट करते हैं। तो यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर इन दोनों टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। तो इस वीडियो में आज हम यूरिन रूटीन इस टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सैंपल कलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, बिकॉज अगर आप सैंपल रॉन्ग मेथड से कलेक्ट करते हैं तो आपके रिपोर्ट्स भी गलत आते हैं। तो इसलिए आज मैं पहले बताऊंगी कि यूरिन रूटीन का सैंपल कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्टली अगर आपको यूरिन रूटीन का इन्वेस्टिगेशन करना है तो एक दिन पहले आपको लैब में जाना पड़ेगा, या फिर आपके कोई भी मेडिकल में आपको ऐसे वाइड माउथ कंटेनर कलेक्ट करना पड़ेगा। ये स्टेराइल वाइड माउथ कंटेनर है, प्लास्टिक का बना हुआ, और इस तरह से यहाँ पे एक लेबल रहता है। तो यहाँ पे आप एक दिन पहले ही आपका नाम, आपका एज और आपकी जो डेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मतलब कल की, ये 3 चीज़ें आप एक दिन पहले ही लिख के रखें, क्योंकि आपको दूसरे दिन का मॉर्निंग सैंपल कलेक्ट करना है, इसलिए आपको टाइम नहीं मिलने वाला। इसलिए एक दिन पहले आप ये तैयारी ज़रूर करके रखें। फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल इसलिए क्योंकि इसमें आपके जो भी केमिकल्स, बैक्टीरिया होते हैं, सबका कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है और इससे डायग्नोसिस होने में बहुत मदद होती है। तो फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल कंपलसरी नहीं है यूरिन रूटीन में, लेकिन इट इज़ प्रिफर्ड दैट फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल आप कलेक्ट करें। पहले तो आप आपके हैंड्स अच्छी तरह से वॉश करें, उसके बाद टॉयलेट में जाकर ये कैप ओपन कीजिए और हमें कलेक्ट करना है मिड स्ट्रीम सैंपल ऑफ यूरिन। मतलब आप यूरिन जब कर रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरिन आपको डिस्कार्ड करना है, बीच में का यूरिन का पार्ट जो है वो आप इसमें कलेक्ट करेंगे, और लास्ट जो पार्ट ऑफ यूरिन है वो भी हम डिस्कार्ड करेंगे, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट पार्ट ऑफ यूरिन में बहुत सारा कंटामिनेशन होता है बैक्टीरिया का, तो वो हम नहीं लेते फॉर टेस्टिंग। इसके बाद आप ये जो कैप है वो अच्छी तरह से टाइटली लगा दें और आपके हैंड्स अच्छी तरह से वॉश कर ले। ये ध्यान रखें कि 1 घंटे के अंदर इसको लैब में आप देना ज़रूरी समझें। लेकिन अगर लैब में 1 घंटे में नहीं दे पा रहे ये सैंपल, तो आप इसको एक प्लास्टिक के जिप लॉक में इस तरह से स्टोर कर सकते हैं एट 4 डिग्री सेल्सियस इन फ्रिज, और इस तरह से आप इस सैंपल को 24 आवर्स तक स्टोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। ये सैंपल जितना फ्रेश हम इन्वेस्टिगेट करेंगे उतने आपके रिजल्ट्स एक्यूरेट रहते हैं।